जो बॉर्डर पे खड़े हैं उन्हीं की वजह से वो सीमाएं सुरक्षित हैं। जहां ममता दीदी ढिंडोरा पीट पीट के पूरे बंगाल में घूमती हैं और कहती हैं कि जी मैं काली का वो पढ़ दूंगी। अरे भाई, काली का भजन पढ़ने से कुछ नहीं होता है। काली माँ तो सबके साथ है, एक ममता दीदी के साथ नहीं है, शबनम खान के साथ भी है काली माता। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है उनका नाम। बॉर्डर पर तैनात रहते हैं वो। औकात भी है, 1 सेकंड बॉर्डर पे खड़े होने की औकात है उस नेता की या किसी भी नेता की? कोई है जो बॉर्डर पे जाके खड़ा हो जाएगा? जान यहाँ पर अटकी रहती है, लेकिन हमारी सिक्योरिटी के लिए वो तैनात रहते हैं। तो मैं तो ऐसे लोगों को जय हिंद बोलती हूँ, अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को। और उस नेता को नकेल पहनाने के लिए ना पुलिस को तुरंत उसे गिरफ्तार करना चाहिए। मैं बोल रही हूँ कि इस बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को जब आप ऐसे बोलते हैं ना तो दुख होता है, अंदर से दिल दुखता है। और जब आप एक जवान की बेटी हो, जब एक आर्मी ऑफिसर की आप बेटी हो, तो सुन के तो मन करता है बहुत कुछ, लेकिन हम तो अच्छे देश के कानून मानने वाले व्यक्ति हैं। वरना सामने आ जाए उस व्यक्ति को जो किसी भी सिक्योरिटी के बारे में बोले। मैं बोल रही हूँ कि ममता दीदी को ऐसे नेताओं पे अंकुश नहीं लगाना चाहिए क्या? अरे, आपकी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को कोई कुछ बोल रहा है, पकड़ लो, अरेस्ट करो उसको, 2 कड़ी सज़ा, तब तो पता चले कि हाँ आप दोनों को एक ही तराजू में तोलती हैं। जो बीएसएफ हमारे देश से लेकर हर राज्य का ख्याल रखती है, सीमाओं पर तैनात रहते हैं हमारे जवान, उसी बीएसएफ को लेकर टीएमसी के नेता जो है वो ये कह रहे हैं कि गुंडई कर रही है बीएसएफ, पश्चिम बंगाल में सबके घरों में जबरदस्ती घुस रही है। और ममता बनर्जी चुप्पी साधे बैठी हैं इस पूरे मामले पर। शेरिन, ये जो नेता ये सब बकवास करते हैं ना, इनसे ये पूछिए कि अपनी जान की हिफाजत के लिए क्यों पुलिस वाले और सारे बीएसएफ वाले और सारी जगह जितनी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको लेकर घूमते हैं। पूछिए इनसे, कौन बचाता है इनकी जान? इनके फूहड़ बयानों से ना मैं परेशान हो गई हूँ। और मैं आपके माध्यम से पहले भी सरकार से अपील की थी कि शेरिन, सरकार को चाहिए जो भी किसी भी सिक्योरिटी फोर्सेस का या हमारी किसी भी फोर्स का या पुलिस का एक भी शब्द खराब बोलेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। अगर वो किसी पद पर है उसका पद छीन लिया जाए, उसकी संपत्ति कुर्क की जाए, तब कहीं जाके बदलाव आएगा। वरना आप और हम रोज़ आए दिन किसी ना किसी बेवकूफ़ नेता का इस तरीके का फूहड़ बयान सुनते ही रहते हैं। और मैं कह रही हूँ कि सिक्योरिटी फोर्सेस की, जिनकी बीएसएफ की बात कर रहे हैं ना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है उनका नाम। बॉर्डर पर तैनात रहते हैं वो। औकात भी है, 1 सेकंड बॉर्डर पे खड़े होने की औकात है उस नेता की या किसी भी नेता की? कोई है जो बॉर्डर पे जाके खड़ा हो जाएगा? जान यहाँ पर अटकी रहती है, लेकिन हमारी सिक्योरिटी के लिए वो तैनात रहते हैं। तो मैं तो ऐसे लोगों को जय हिंद बोलती हूँ, अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को। और उस नेता को नकेल पहनाने के लिए ना पुलिस को तुरंत उसे गिरफ्तार करना चाहिए। और अगर ऐसे ही बक बक के कोई भी कुछ भी चला जाएगा और कोई एक्शन नहीं होगा तो फिर आज इस बड़बोले नेता ने कुछ बोला, कल कोई और कुछ बोलेगा। और बरसों से आप और हम ही आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं, आप हमारी आवाज़ पहुँचाने का काम कर रही हैं, लेकिन प्रशासन कहाँ है जो इन पर अंकुश नहीं लगाता है? आप लाइए ना सख्त कानून। मैं तो आपके माध्यम से मोदी जी को भी बोल रही हूँ, एक सख्त कानून लाइए। नेता की ज़बान फिसली, अगर किसी भी हमारी फोर्स के लिए 50 साल कैद बामुशक्कत कर दीजिए, सारी ज़िंदगी बाहर ही नहीं आएगा। जिस दिन ये याद रहेगा ना, एक भी नेता की ज़बान नहीं फिसलेगी, आप देखिएगा। हाँ मैम, टीएमसी के जो नेता अभी पशु तस्करी को लेकर ही जेल में है और एक एक करके उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, और इन्हीं के नेता यानी कि टीएमसी ये कह रही है कि बीएसएफ जो है वो पशु तस्करी करती है, बॉर्डर पर है कुछ ऐसे गैरकानूनी काम किए जा रहे हैं बीएसएफ की तरफ से, इस पर एक्शन लेना चाहिए सरकार को, सरकार के कहने पर। अच्छा, जब आपको ये पता है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वाले तस्करी करते हैं तो वो तो जेल में है नहीं। जेल में कौन है? टीएमसी पार्टी के लोग। हाँ, तो पकड़ा किसने किसको? अरे, जो चोर पकड़ा गया है वही तो जेल गया है ना। और उनकी वजह से ही ना, जो बॉर्डर पे खड़े हैं उन्हीं की वजह से वो सीमाएं सुरक्षित हैं। जहां ममता दीदी ढिंडोरा पीट पीट के पूरे बंगाल में घूमती हैं और कहती हैं कि जी मैं काली का वो पढ़ दूंगी। अरे भाई, काली का भजन पढ़ने से कुछ नहीं होता है। काली माँ तो सबके साथ है, एक ममता दीदी के साथ नहीं है, शबनम खान के साथ भी है काली माता। मैं बोल रही हूँ कि इस बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को जब आप ऐसे बोलते हैं ना तो दुख होता है, अंदर से दिल दुखता है। और जब आप एक जवान की बेटी हो, जब एक आर्मी ऑफिसर की आप बेटी हो, तो सुन के तो मन करता है बहुत कुछ, लेकिन हम तो अच्छे देश के कानून मानने वाले व्यक्ति हैं। वरना सामने आ जाए उस व्यक्ति को जो किसी भी सिक्योरिटी के बारे में बोले। मैं बोल रही हूँ कि ममता दीदी को ऐसे नेताओं पे अंकुश नहीं लगाना चाहिए क्या? अरे, आपकी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को कोई कुछ बोल रहा है, पकड़ लो, अरेस्ट करो उसको, 2 कड़ी सज़ा, तब तो पता चले कि हाँ आप
दोनों को एक ही तराजू में तोलती हैं। वरना आपका तो गाय भी बेच ले, सारे बलि भी चढ़ा दे, सारे काम कर ले, और आप अपना मूक दर्शक बन के बस अपनी राजनीति भानते रहो, क्योंकि आपको वो बंगाल में वोट चाहिए। अरे भाई, वोट करके तो इतनी बेइज्जती पूरी दुनिया में हो रही है, बेइज्जती, और फिर भी शर्म नहीं आती है। वाले जो इनके पीछे रहने वाले, जो एक तबका इनसे दूर हुआ है उसका तो धन्यवाद, लेकिन जो इनके पीछे रहने वाले, उनसे बोल रही हूँ, भाई इनके पीछे किस मुंह से रह लेते हो आप? ये दिन रात आपको पिटवा रहे, पत्थरबाज, पंचरबाज, सारे नाम आपको दिलवाते हैं, और आप फिर इनका झंडा उठा के घूमते रहते हो। अरे छोड़ो ना इनका दामन, छोड़ के देश की मुख्य धारा से जुड़ो। उन सब मैं ये मैसेज दे रही हूँ आपके माध्यम से। बीएसएफ जिन बॉर्डर पे खड़ी होती है, और पश्चिम बंगाल का जिक्र करें तो पश्चिम बंगाल और बंगाल का जो सीमा बॉर्डर है वहीं पर बीएसएफ को तैनात किया गया है गृह मंत्रालय की तरफ से। आज टीएमसी ये भी कह रही है कि अगर पशु तस्करी हो रही है तो वो गृह मंत्रालय के कहने पर हो रही है और इसकी भी जाँच होनी चाहिए। आप सोच कर देखिए, जो देश का मुखिया होगा, जिसके हाथ में देश की सिक्योरिटी होगी, हाँ, वो आप उसको ऐसे बोलेंगे कि वो तस्करी करवाता है? उसको तस्करी करवाने की ज़रूरत है या आपकी मुश्कें कस रहा है वो, इसलिए आपके पेटों में दर्द है? और जो आप ये अभी तो पशु तस्कर तो दिख रहा है, लेकिन वो जो इतने हज़ारों इनके पास वो वाले रोहिंग्या, जिनके खिलाफ आप पर हम बरसों से कह रहे हैं भगाओ भाई, इनको भगाओ, हमारे देश का सारा माल ये पी रहे हैं। पता है आपको, जो मेरे को सुविधा मिलती ना, वो रोहिंग्या खा रहे हैं। उनको भगाने के नाम पे इनके पेट में दर्द हो जाता है, क्योंकि वो वोट देते हैं इनको। इन्होंने उनको बना रखा है, बसा रखा है ना, और उनकी वोट भी नकली बना रखी हैं। आपको मेरा आधार कार्ड मिले ना मिले, उनका आधार कार्ड ज़रूर मिलेगा आपको। तो मैं बोल रही हूँ कि उन पर अंकुश लगाने की जगह आप माननीय गृह मंत्रालय की तरफ उंगली उठाते हैं। गृह मंत्रालय आज इतना सशक्त है, बाहर कर देगा जो भी देश की तरफ आंख उठाने की कोशिश करेगा। बीएसएफ वालों को भी सैल्यूट है मेरा, और मेरे गृह मंत्रालय को भी सैल्यूट है मेरा। और फिर कांग्रेस के कोई गृह मंत्रालय की बात याद दिला दे, गृह मंत्री जी गए तो थे ताज में वो देखने, टेररिस्ट अटैक, और गए थे कपड़े बदल कर शानदार वाले। फिर वो याद दिला दिया जाए तो चिढ़ जाएंगे अभी कि नहीं, वो तो क्या हुआ अगर कपड़े बदल लिए तो, तुम्हारा क्या हुआ? और जो इतनी मेहनत से काम कर रहे हैं बीएसएफ वाले, उनको आप कुछ भी कह दोगे? तो सबका निचोड़ है कि भाई इनको वोट चाहिए। रोहिंग्याओं की और वो जो बांग्लादेशी हैं, उनको ममता जी इसलिए पालती पोसती हैं ताकि वोट मिले। और देश से तो मैं देख रही हूँ कि देश से तो शायद इनका नाता ही टूट चुका है। मैं तो इनको देश के साथ जुड़ा हुआ ही नहीं देखती हूँ। देश की किसी भी बात के लिए शेरिन, इनको मैंने कभी स्टैंड लेते हुए नहीं देखा। मतलब सरकार की कोई इक्का दुक्का बात तो फिर भी अच्छी लग जाती है विपक्ष को भी। बीजेपी भी बहुत प्रदर्शन करती थी, लेकिन कुछ अच्छा होता था। अटल जी का आप भाषण सुनिए पुराने, कुछ अच्छा है तो वाहवाही भी की है। मगर आज के विपक्षियों को तो देखती हूँ देश के खिलाफ बात करने लगे। मतलब एक नरेंद्र मोदी जी से चिढ़ क्या हुई कि देश विरोधी हो गए सारे के सारे। इस पर इनको संज्ञान लेना चाहिए, वरना ये सूपड़ा साफ होता जा रहा है धीरे धीरे। जनता इनको धीरे धीरे चौपट कर देगी देश से। फिर कहेंगे कि कांग्रेस मुक्त क्यों कह दिया। अरे भाई, विपक्ष मुक्ति हो जाएगा सारा भारत, सही बता रही हूँ आपको। मैम, 2024 में चुनाव आने वाले हैं लोकसभा के, और कई राजनीतिक पार्टियां आज भारतीय सेना से लेकर जो है वो बीएसएफ को लेकर सवाल उठाती हुई नजर आ रही हैं। आज अगर टीएमसी के नेता इस तरीके से बयान दे रहे हैं, तो इससे पहले कांग्रेस की तरफ से भी कहा गया था कि अग्निवीर जो परीक्षा आई है उसके लिए जवानों से बात नहीं की गई, ये सरकार की खुद की स्कीम है। नहीं, सब तुम्हारी जो स्कीम आई वो लाजवाब थी, और अब जो भारतीय जनता पार्टी स्कीम लेकर आएगी वो सारी बेकार है। ऐसा कैसे पॉसिबल है शेरिन? हर एक के समय में हर कोई अपनी तरह से देश को सजाता है, संवारता है। आपका कुछ और नज़रिया था, उनका कुछ और नज़रिया है, वो किसी और तरह से लेकर चल रहे हैं अपने देश की जनता को। तो गौरवान्वित महसूस करना चाहिए ना कि और जो भर्ती होने जा रहा है वो भी खुश है। प्रॉब्लम किसको है? विपक्ष को। तो विपक्षियों को आज सोचना चाहिए कि भाई इतना सुपड़ा साफ हो गया है, सब खत्म हो गया है, फिर भी आप बाज नहीं आओगे। और भविष्य में मुझे लगता है कि विपक्षियों की अगर फोर्सेस को इसी तरह से कहते रहे तो फिर सारे देश से ही सुपड़ा साफ है। छोटे मोटे जीत से खुश होने की ज़रूरत नहीं है विपक्ष को। विपक्ष के मुंह पे जनता करारा तमाचा मारती रहती है समय समय पर। नहीं समझ रहे हैं तो भगवान भी उनका, मुझे नहीं लगता भगवान भी उनका मालिक है। ये पहली बार नहीं है, अभी राहुल गांधी और उनकी पार्टी की तरफ से ये कई बार कहा गया है कि चाइना देश के अंदर घुसा है, सरकार सो रही है। तब भी तो सेना के ऊपर सवाल उठाए जाते हैं कि हमारी सेना सो रही है।
अच्छा, सेना हमेशा सोती रहती है और ये विपक्षी जाग के देखते रहते हैं। क्या ये वहीं खड़े रहते हैं क्या? खड़े होने की हिम्मत है वहाँ पर? जाकर ज़रा एक सेकंड देखो सेना कैसे तैनात रहती है। और चीनियों की गर्दन मरोड़ी थी, हमेशा याद दिलाती हूँ शेरिन में कि कैसे मरोड़ दी थी चीनियों की गर्दन। किस चीनी की हिम्मत है हमारे भारत में पैर रख के दिखाए? और अपने समय का कुछ याद नहीं रखते हैं, कुछ अपना याद नहीं है विपक्षियों को। सारा दारोमदार मोदी जी पर छोड़कर बैठे, भारत के लिए इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। बस इन्हें लानतें मलानतें करनी है एक दूसरे पर। पहली बात तो ये एक दूसरे के भी नहीं है। अभी आप एक से कुछ पूछोगे वो उसके कच्चे चिट्ठे खोलने को तैयार बैठा है। आपको पता है ये क्यों डरते हैं एक दूसरे से? क्योंकि वो उसके कच्चे चिट्ठे खोल देगा आधा सेकंड में। तो मैं बोलती हूँ कि जब देश की बात आए, जब चाइना की बात करनी हो, प्रधानमंत्री जी से टाइम लो, जाओ पूछो, मना नहीं है, बात करो, कोई दिक्कत नहीं है। सेना पे राजनीति क्यों? नहीं, ये सेना का नाम ही क्यों लेते हैं ये लोग? कोई भी आपको डाउट है भारत की सिक्योरिटी पर, कोई आपको लग रहा है कहीं कमी है और हम कोई सलाह देना चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी के तो दरवाजे खुले हैं, जाकर बात करो। संसद में मिलते हैं वो, सबसे नहीं, आपके वहीं बैठे रहते हैं, तब बात नहीं होती इनसे। बस भड़काना है, बस देश भर में भड़काओ और राज करो वाले चक्कर में। पर अब राज हाथ में आने वाला नहीं है शेरिन, इतना आसान नहीं है। बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, बरसों बरस पापड़ बेलने पड़ेंगे, तब कहीं जाके शायद कोई सुध ले। मगर अभी का जो इनका कार्यक्रम जो मैं चलते देखती हूँ, भारत विरोधी, कोई चांस नहीं। ममता बनर्जी के भतीजे के लिए क्या कहोगे जो लगातार बीएसएफ को लेकर, क्योंकि जब से दायरा बढ़ाया गया है गृह मंत्रालय की तरफ से? पता है ऐसा क्यों कहते रहते हैं? वो ऐसा इसलिए कहते रहते हैं ताकि आप उनकी जो चोरियां हैं ना, उन्हें उजागर ना करें, ताकि अपनी चोरी छुपा सकें। किस किस घोटाले में लिपते हैं मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता ही है, शारदा घोटाला हो चाहे और घोटाले हो। तो मैं बोल रही हूँ कि अपनी चोरियां छुपाने के लिए दूसरी चीज़ों को ज़्यादा उजागर रखते हैं कि इन्हीं में उलझे रहिए। शेरिन तो यही वाला सवाल करेंगी, शेरिन ये पूछेंगी नहीं कि भाई वो जो अभिषेक भैया हैं उनका क्या क्या घोटाले में लिपते हैं, ये सवाल ही नहीं होगा। ये है चक्कर सारा।